हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं आपके 7 मार्च से, और 7 मार्च से आपके फॉर्म आ गए हैं और 2 अप्रैल तक चलेंगे। लेकिन फॉर्म की सबको पता है दोस्तों, लेकिन सिलेबस क्या है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चों के सामने। जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार भी नहीं दिया है और पहली बार अब वो देंगे, उन बच्चों के लिए। लेकिन आज की वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं शुरू से एंड तक डिटेल में बात करूंगा सीटेट के सिलेबस के बारे में, किसको कितना पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। और फिर जो एंड में बताऊंगा दोस्तों, मैं जो आपको प्रो टिप दूंगा वो दूंगा दोस्तों एंड में, कि पेपर को पास कैसे करें ताकि आप फेल ना हो, है ना दोस्तों। अब करते हैं इसके सिलेबस की बातें लगभग मैंने सभी बता दी आपको। अब सिलेबस में क्या है इसका, इसमें दोस्तों 150% पूछे जाते हैं। 150% का मतलब है दोस्तों 150 आपके सामने पर्सन आएंगे, 150 ही नंबर के हैं, यानी कि एक पर्सन एक नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। पर्सन संख्या, पर्सन संख्या यानी कि सीडीपी के कितने पर्सन आएंगे दोस्तों, 30% आएंगे। ईवीएस के कितने आएंगे, 30% आएंगे। मैथ के कितने आएंगे, 30% आएंगे। हिंदी के आपके 30% आएंगे। इंग्लिश के आपके 30% आएंगे। इस तरीके से पर्सनों की दोस्तों जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है आपकी, वो हो जाती है दोस्तों आपकी 150। कितनी हो जाती है दोस्तों, 150। अब 30% है और 30 ही नंबर है। अब ये क्या है, यहाँ पर सीडीपी के पर्सनों की संख्या 30 हो गई और 30 नंबर हो गए दोस्तों इनके। एक पर्सन एक नंबर का, 30 नंबर हो गए दोस्तों, 30 नंबर हो गए, 30 नंबर हो गए, 30 नंबर हो गए, 30 नंबर हो गए। ये टोटल कितने हो गए दोस्तों आपके, ये हो गए दोस्तों आपके 150 नंबर कि पर्सनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों आपकी, 150। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। अब चलते आगे, आगे क्या करना है। अब टाइमिंग रहेगी दोस्तों इसकी 2.5 घंटे। कितनी रहेगी दोस्तों, 2.5 घंटे। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। आप जितने चाहे उतने पर्सन को हल कर लो और उसके बदले में कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर कोई आपका पर्सन गलत होता है। नेगेटिव का अर्थ होता है दोस्तों ये। ठीक है, समझ में आ गया। अब 150% 2.5 घंटा एक सफिशियंट समय होता है उन बच्चों के लिए जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। लगभग पेपर का टाइमिंग सही है, लेकिन कुछ बच्चे पेपर में टाइमिंग जो स्पेंड करते हैं वो किस में करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। वो पैसेज में कर देते हैं दोस्तों, हिंदी में और इंग्लिश में पैसेज पूछे जाते हैं 15-15 नंबर के। उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिससे उनको समय की कमी पड़ती है। ठीक है, बाकी समय एक बहुत अच्छा समय है, 2.5 घंटा बहुत सफिशियंट समय होता है 150% को हल करने के लिए। ऊपर से फिर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने सब चीज़ बता दी। अब इसमें कोई कट ऑफ तो लगने वाली है नहीं दोस्तों, पहले से ही कट ऑफ आपके सामने लगी हुई रहती है। अगर आप जनरल से है तो आपको 90 नंबर लाने होते हैं, और अगर आप ओबीसी से है तो आपको 82 नंबर लेकर आने होते हैं। समझ में आया दोस्तों। अगर आपको ये चीज़ पूरी देखनी है दोस्तों अभी, और ये पूरी फिल्म अभी देखनी है, तो पूरी फिल्म को अभी मैं आपको और दिखाने वाला हूँ, इसके कंप्लीट सिलेबस को, यानी कि इसको पूरे अच्छे तरीके से अब मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो दोस्तों इतनी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलते दोस्तों अब इसके सिलेबस पर डिटेल में बात करेंगे वहीं पर। अब आ गए दोस्तों हम इसके सिलेबस पर। सिलेबस में क्या है, पेपर फर्स्ट की ही केवल मैं बात करूँगा, प्राइमरी लेवल की, जिसका पेपर फर्स्ट से 5th क्लास तक है, प्राइमरी स्टेज। ठीक है, अब 30 नंबर की सीडीपी है, जिसको मैंने अभी आपको बताया, सीडीपी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन। अब इसको भी कुछ भागों में बांटा है इन्होंने। ए भाग होता है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के विकास के बारे में बात होगी इसमें, जिसमें बच्चे के विकास से संबंधित आएंगे दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके सीडीपी में। 15 क्वेश्चन किन टॉपिक से आएंगे वो एक बार नज़र हम घेर लेते हैं इन पर। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। थोड़ा दोस्तों जूम कर लेता हूँ इसको,
ताकि आपको अच्छे से दिखे। सोशलाइजेशन प्रोसेस, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, ओके। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। लगभग दोस्तों मैं इसको बताऊं आपको, इस पूरे सीडीपी के सिलेबस को, क्या ईवीएस को, मैथ को, हिंदी को, इंग्लिश को, पूरे को मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ। अब तक की जितनी वीडियो हुई है वो आपकी लगभग इतनी वीडियो आपकी हो गई है। वो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अभी लास्ट टाइम वीडियो हुई है। यानी कि टोटल हमारी इतना सिलेबस कंप्लीट है। इसमें से दोस्तों जो ये वाली चीज़ है इसमें कुछ थ्योरी नहीं हुई है, जैसे कि आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी अभी पेंडिंग में है, वो मैंने अपने हिसाब से अलग गिर रखी है, ताकि इसको आप जब मैं कराऊं तो आपकी वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी याद हो, इसलिए मैंने इसको कराने के लिए समय लिया है अपने आप से। ठीक है दोस्तों, अब इनको जब हम कराएंगे इन थ्योरी को, तो तब आपको पता चल जाएगा। बैक टू बैक दोस्तों आपकी वीडियो आ जाएगी सिलेबस की बिल्कुल यूट्यूब पर। अब क्या है, इसके पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आएंगे। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब है 5 नंबर। 3 टॉपिक है इसमें भी, अच्छे से देख लेना, और बाकी मैं करा दूंगा। बाकी तो मुझ पर छोड़ दो दोस्तों आप। लर्निंग पेडागोजी, अब पेडागोजी से आएंगे दोस्तों आपके 10 नंबर के, यानी कि 10 पर्सन आएंगे इन टॉपिक से। इन टॉपिक को इतने अच्छे से करा रहे होंगे दोस्तों हम, इतने अच्छे से करा रहे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैथ का है, मैथ का भी वही हाल है दोस्तों। 30 पर्सन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे दोस्तों कंसेप्ट। अब जो कंसेप्ट आएगा, कंटेंट से क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे दोस्तों इनसे। एक बार मैं एक नीचे और देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, कुछ टॉपिक ये भी है इसमें, अगर आप चाहो तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैथ के पेडागोजी के लिए। मैं आपको बता दूंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। इन टॉपिक को मैं बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, एक एक टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं चलता हूँ अब आगे। अब मैं आगे चला तो आगे गणित में ही पेडागोजी आएगी 15 नंबर की। पेडागोजी को भी हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बिल्कुल भी। ईवीएस का भी यही हाल है, 15 नंबर के आपकी कंटेंट आएगा, और 15 नंबर का आएगी दोस्तों आपकी पेडागोजी। क्या आएगी दोस्तों, पेडागोजी। ये रहा दोस्तों ईवीएस की पेडागोजी का इश्यू। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आप चूज करते हो, 30 क्वेश्चन है, 15 जिसमें से आएंगे कंटेंट के आपके। ठीक है, और 15 नंबर आएंगे दोस्तों आपकी पेडागोजी के। 15 नंबर यहाँ और 15 नंबर यहाँ, 15 और 15 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट हो गई। और लैंग्वेज सेकंड कुछ भी हो सकती है दोस्तों, जो आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम में चूज करेंगे। अगर आप कहो तो एक ऐसी वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा कि फॉर्म फिलअप की भी, अगर आप कमेंट में आप मुझे बताएंगे तो उसमें आपको लैंग्वेज चूज करने का भी मैं अच्छा ऑप्शन दूंगा। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा हिंट यहाँ दे देता हूँ। अगर आप दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट को आप हिंदी रखते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड को दोस्तों आप इंग्लिश रखना। ठीक है दोस्तों, क्या रखेंगे, इंग्लिश रखना। इंग्लिश से क्या होता है दोस्तों, आप संस्कृत कर नहीं पाएंगे। इंग्लिश में 15 नंबर के पैसेज आते हैं जिसको आप आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों। फिर क्या करना है, ये है आपका जो सिलेबस, ये है पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल का ही हम डिस्कस करेंगे। केवल जितनी भी क्लासेस आएगी वो प्राइमरी के ही लिए ही आएगी, और जो आप पेपर फर्स्ट देंगे उसके लिए। और इतने अच्छे से कराएंगे इस पीआरटी के सिलेबस को सीटेट के लिए, बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में।